क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की इतनी बड़ी संगठन विश्व में कहीं भी नहीं। सत्ताधारी पक्ष या कोई भी पक्ष ये नहीं समझ सकता कि अपने मन से वो चलाएंगे। ये हमारा हक है, हमारे पैसे हैं, और हमारे पैसे से हमारा बुढ़ापा अगर सुधर नहीं रहा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं। देश भर में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 7वां स्थापना दिवस समारोह 6 जून को मनाया गया। साथ ही पेंशनरों का जन जागरण अभियान पूरे माह 5 जुलाई तक चलेगा। इसकी झलकियां और इस अवसर पर NSC चीफ कमांडर अशोक राव जी का देश भर के पेंशनरों को हिंदी और इंग्लिश में दिया गया संदेश इस वीडियो में देखिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 6 जून को पूरे देश में NSC का स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कई दिन पूर्व से चल रही थी, जिसके लिए जूम मीटिंग में आवश्यक निर्देश जारी भी किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में लोकसभा के कारण पेंशन आंदोलन पर जो ब्रेक लगा था उसको पुनः गतिमान करना, जिसके लिए पेंशनरों को जागरूक करना आवश्यक था, ताकि पेंशनरों की निराशा दूर होकर उन्हें आंदोलन के लिए तैयार किया जा सके। इस अवसर पर वृक्षारोपण, प्रदेश एवं जिला कार्यालयों की स्थापना, सभाएं और बैठक आयोजित की गई। मुख्य कार्यक्रम बुल्डाना में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आदि अनेक राज्यों के अनेक जिलों में स्थापना दिवस के कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुए, जिसकी लगातार रिपोर्ट आ रही हैं, जिसमें जगह जगह वृक्षारोपण, प्रदेश व जिला कार्यालयों का उद्घाटन, सभाएं और NSC के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों का सम्मान करना, साथ ही पेंशनरों का संगठित कर आंदोलन को व्यापक कर पेंशन बढ़ोतरी की मांग को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने का अभियान चलाया गया। इस अवसर पर NSC चीफ कमांडर अशोक राव जी ने देश के समस्त पेंशनरों को जो संदेश दिया है उसे सुनिए, पहले हिंदी में और फिर छोटा सा संदेश अंग्रेजी में। आज 6 जून 2024 को हमारी इस NSC के या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 7वां स्थापना दिवस है। और ये लड़ाई वैसे तो 10 सालों से चल रही है। कई लोग, कई संगठनें अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ती थी, लेकिन 2017 में 6 जून को जब NSC का गठन हुआ, जब स्थापना हुई, तो सारी शक्तियां जो अलग अलग लड़ रही थी वो एक जगह लाने का काम NSC ने किया है और पूरे देश में 27 राज्यों में एक मजबूत संगठन तैयार किया। लोग बहुत प्रभावित होकर, बहुत उत्साहित होकर इसमें सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग मिलके एक लड़ाई, जो बुजुर्ग लोगों की लड़ाई है। मैं आज के इस दिन में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संगठन को आगे बढ़ाया पूरे देश में और इतने दिन से आप टिके रहे। हमारे कई साथी हमें छोड़ के चले गए, उनकी भी याद हमें आती है, जो कंधे से कंधा लगाकर मिलकर लड़ते थे, आज वो हमारे आसपास नहीं है। इसका हमें बहुत दुख है। उनको भी हम स्मरण करते हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए हम सबको लड़ाई के लिए तैयार रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों में निराशा है, जाहिर है। 10 साल से प्रयत्न हो रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, 20 बार श्रम मंत्री को मिले हैं, वित्त मंत्री को मिले हैं, उसके बाद ऐसा एक नेता नहीं छोड़ा हमने जिसको हम मिले नहीं। इसका सानी ये संगठन का और ये इतनी बड़ी शक्ति का सानी पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की इतनी बड़ी संगठन
विषय में कहीं भी नहीं। सत्ताधारी पक्ष या कोई भी पक्ष ये नहीं समझ सकता कि अपने मन से वो चलाएंगे। ये हमारा हक है, हमारे पैसे हैं, और हमारे पैसे से हमारा बुढ़ापा अगर सुधर नहीं रहा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं। और इसी के साथ आप सबको इस शुभ दिन की बधाई देता हूँ। और पूरे देश में आज जो कार्यालय खुल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, तहसील कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, उस सभी लोगों को जो ये कार्यालय खोल रहे हैं, जैसे बुल्डाना में आज कार्यालय खुला है, सबको मैं आशा करता हूं कि सब अच्छा काम करेंगे, लोग वहां पर जाके अपनी समस्याएं सुलझाएंगे। विपक्ष के, पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के सभी लोगों को मिलने के बाद, 2 बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए लोगों का निराश होना लाजमी है। बिल्कुल, मतलब हो सकता है, हुआ है, लोग नाराज़ है तो लाजमी भी है, लेकिन निराश होने से हम युद्ध नहीं जीतेंगे। हमें युद्ध जारी रखना है, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, जीतना है। हमारे हक में कुछ परिणाम छोटे मोटे आए हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उसको अंतिम नतीजे पर पहुंचाने के लिए हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। तो आज के इस दिन में हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग जो ईपीएस के मेंबर है, ईपीएस संगठन के एनएससी के मेंबर है, हम सब बहुत मजबूती से कार्य करेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ा के जो हमारे 75 लाख बुजुर्ग लोग हैं, 78 लाख बुजुर्ग लोग हैं, उनके परिवारों को न्याय दिला के रहेंगे। और जो आने वाली पीढ़ियाँ है, जो 7.5 करोड़ आज कार्यरत कर्मचारी है, उनको भी आगे चल के न्याय मिले, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। लेकर 1 महीने तक वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। आज सुबह हमने बुल्डाना में वृक्षारोपण किया है और वही कार्य पूरे देश में होगा। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारा स्वार्थ तो है नहीं, हमारा हक है, लेकिन इसके अलावा हम इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और वही हम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। On 6th of June 2024, 7th Foundation Day of EPS 95 Rashtriya Sangharsh Samiti, the National Agitation Committee. All over the country, these offices are being opened today in all the leaders' houses or wherever they get the place. Today, we are opening this office of Buldana district in the house of our district coordinator, Honorable Ashok Dabare ji. I would like to say that everybody should prosper and progress. Thank you very much. आप भी पेंशन आंदोलन को नए सिरे से जारी करने में अपना भरपूर सहयोग देने के लिए तैयार रहें और वीडियो के अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलें।